अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही मुस्लिम 90 पर 3 नंबर की हदीस, जो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान क्या है को पूछती। इसके जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती, ईमान यह है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और फरिश्तों पर ईमान लाओ और रसूलों पर ईमान लगाओ और जो है ये अल्लाह की किताबों पर ईमान लगाओ और यौम आखिरत पर ईमान लगाओ और तकदीर में जो अच्छाई और बुराई है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इस पर ईमान लाना। और इसके बाद मरने के बाद की ज़िंदगी के ऊपर भी यानी आखिरत के ऊपर हमें ईमान लाना है। इसी को हमने ईमान मुफस्सल बना ली है। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बयान करा था। ईमान मुफस्सल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। यानी ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर, और तकदीर में जो भलाई व बुराई है वो अल्लाह की तरफ से है, इस पर, और मरने के बाद ज़िंदा उठाए जाने पर। अब इसकी तफसील में जो है, पहले क्या है, हमें ईमान लाए अल्लाह के ऊपर। आमन्तु बिल्लाहि, मैंने ईमान लाया अल्लाह पर। तो अल्लाह पर ईमान कैसा लेना हमें, किन किन बातों के ऊपर ईमान लाना हमें, इसकी पूरी तफसील जो है आज इंशाअल्लाह हमें बयान करेंगे। अगर इस नशिस्त में पूरा मुकम्मल है तो इस नशिस्त में, नहीं तो 2 मजलिसों में इसे बयान करेंगे। तो आमन्तु बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान हमें कैसा लाना। पहले सबसे पहली बात क्या है, अल्लाह ताला एक है, हमें इसे मानना है, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, इस बात के ऊपर हमें ईमान लाना है। तो वरना हमारी ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। इसके बाद अल्लाह अपनी ज़ात व सिफ़ात, अल्लाह अपनी ज़ात व सिफ़ात व अफ़आल, अफ़आल माने कामा, फ़ेल माने काम, अफ़आल माने अल्लाह करते सो काम। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के सिफ़तें और अल्लाह ताला के कामों में अल्लाह एकता है, एक है। यानी अल्लाह की ज़ात जैसी कोई दूसरी ज़ात नहीं, अल्लाह की सिफ़तों जैसे दूसरों को सिफ़तें नहीं, अल्लाह के अफ़आल, अल्लाह करते सो काम, दूसरा और कोई करने वाला नहीं। तो वो ज़ात में भी एकता है, सिफ़तों में भी एकता है, अफ़आल में भी एकता है, और कोई उसका शरीक नहीं, ना उसकी ज़ात में शरीक है, ना उसकी सिफ़ात में शरीक है, ना उसकी अफ़आल में शरीक है। सब कुछ में अल्लाह ताला क्या है, एकता है, एक है, अकेला है। इसके बाद ये जितने भी अकायद में यहाँ पे बयान करने जाता हूँ, ये अकायद तहाविया एक किताब है, फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत मशहूर व मारूफ़ मुतकल्लिम व मुहद्दिस हज़रत इमाम तहावी है। इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्दों में आती, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो उनकी किताब ये, उसमें से हमें बयान करते हैं। और अहले खिदमत शरिया, निसाब अहले खिदमत शरिया जो जामिया निज़ामिया की है, तो उस किताब में से भी हमें इन अकायद को बयान करते हैं। तो दूसरी अकायद क्या है हमें अहले सुन्नत वल जमात की, आमन्तु बिल्लाहि पर, अल्लाह के ऊपर। लैसा कमिस्लिही शैउन, यह कुरान की आयत है, उसकी मिसल कोई चीज़ नहीं, अल्लाह की जैसी कोई चीज़ नहीं, कोई शैज नहीं। तो अल्लाह ऐसा है वैसा है को बोलने कोई शैज नहीं, तो कैसे बोल सकते हैं हमें अल्लाह ऐसा है वैसा है। तो अल्लाह कैसा है हम ना को नहीं मालूम, हमें ईमान लगे अल्लाह के ऊपर। मैं तबील ईमान मुजमल में भी बोला था, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ, हमें ईमान लगे अल्लाह के ऊपर जैसा कि वो है, कैसा है हम नहीं मालूम। कैसा है को बोलना, वो किसी के मिसल नहीं है, इसके बाद है, इसके नाद है, उसके नाद है, वो बोलने हमें उन्हें किसी का मिसल नहीं है, उसकी मिसल की कोई शैज नहीं, हमें कैसे बोल सकती हैं। इसलिए अल्लाह के ऊपर हमें ईमान लगे जैसा कि वो है, उसकी मिसल कोई नहीं है। तीसरा अकीदा, वो खदीम बिला इब्तिदा है, वो खदीम बिला इब्तिदा, वो दाइम बिला इंतहा। ये अरबी का एक क़ायदा है। खदीम, ये तो पहले मैं बोला, खदीम माने कब से की है, कब से है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो खदीम बिला इब्तिदा, स्टार्टिंग ऐसा का खदीम कब से की है, स्टार्टिंग है बोले तो फिर उससे पहले क्या है कहते साथ है, स्टार्टिंग नहीं है, आदि ले दो अंतमू ले दो, स्टार्टिंग भी नहीं है, एंडिंग भी नहीं है, सब कुछ क्या है अल्लाह से। तो अल्लाह की ज़ात खदीम है बिला इब्तिदा, दाइम है, हमेशा रहने वाला है, बिला इंतहा, एंडिंग नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है, खदीम है, दाइम है। और हादिस किसे बोलते हैं, बाद में पैदा होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हादिस बोलते हैं। अल्लाह पैदा करे सो चीज़ें क्या बोलते हैं, हादिस। अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिफ़तों के अलावा सब कुछ हादिस है, सब कुछ दुनिया में कायनात में जो कुछ भी है हादिस, यानी अल्लाह पैदा करे सो है, ये खदीम नहीं। खदीम अगर कोई किसी चीज़ को बोलता है तो वो शिरक है, सिर्फ अल्लाह ताला ही खदीम है, उसके सिफ़ात जो है खदीम है, इसके अलावा पूरे क्या है हादिस है। इसके बाद वो खदीम है बिला इब्तिदा, और उसकी इंतहा नहीं, और वो हमेशा रहेगा, उसके सिवा जो कुछ मौजूद है सब क्या है, ये हादिस है, पैदावार है, पैदा करे सो उसी की पैदा किया हुआ है। फिर इसके बाद वह अपनी ज़ात से आप मौजूद है। अल्लाह ताला कौन वजूद में लगाए, वो अपने आप वजूद में है, वह अपने आप मौजूद है। ये नहीं है कि किसी को उसने मौजूद किया हो, वजूद में लाया हो, अल्लाह ताला किसी ने भी वजूद में लाया। अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को जो है वजूद में लगाए, लेकिन अल्लाह ताला बज़ात खुद अपने आप मौजूद है, ये हमारा अक़ीदा है। उसके जितने भी अस्मा व सिफ़ात है, खदीम
और उसकी ज़ात में हमेशा से मौजूद है। यानी जितने भी अल्लाह के गुनाह है, कैरेक्टर्स, सिफात है, ये पहले से ही अल्लाह ताला के इसमें मौजूद है। वो भी क्या है, वो कदीम है, कब से की अल्लाह ताला के पास से है, और वो हमेशा रहेंगी। वो सिफात क्या है, हमेशा रहेंगी। इसे तुम्हें समझना होता है बात को। मिसाल के तौर पर देखो, तुम ना ये जो बात करने की सिफत है, ये पैदाइश के तौर पर आई नहीं, तुम्हें बाद में सीखनी आए। तुम ना ये जो काम करने की सिफत है, चाहे तुम्हें ब्रेजिंग काम हो, चाहे तुम्हें इलेक्ट्रिक काम हो, ये खुद ब खुद आई नहीं, तुम ना ये बाद में सीख ली। लेकिन अल्लाह ताला के जो भी सिफतें हैं, ऐसा ये बाद में आए सो नहीं, बाद में आई को मान ली तो क्या है, वो हादिस हो जाता है। ये अल्लाह ताला के यहाँ पहले से है। अल्लाह जब चाहे उसे इस्तेमाल कर लेता है, वो सिफत को, वो अल्लाह ताला वो काम को बना देता है। समझ में क्या है? तो अल्लाह ताला के पूरे सिफत क्या है, पहले से ही मौजूद है, और वो भी क्या है, खदीम है। और इसके बाद हमें आसमा में भी देखी, वही अव्वल है, वही आखिर है, हुवल अव्वल वल आखिर। और इसी तरह वही जाहिर है, वही बातिन है, हुवा ज़ाहिर वल बातिन। वही अव्वल है, उससे पहले कौन भी नहीं है, वही आखिर है, उसके बाद कौन भी नहीं है, वही जाहिर है। कैसा? उसकी कुदरत के ज़रिए, इस कायनात के ज़रिए, इसमें है ज़र्रे ज़र्रे के ज़रिए अल्लाह ताला हमको ज़ाहिर है। यानी इसमें जो कवानीन है, इसमें जो अल्लाह ताला कमाल रखा है, इसके ज़रिए हमें अल्लाह ताला एक है क्योंकि हमें मालूम कर ले सकते। और बातिन किस तरह है, अल्लाह हमें देख सकते नहीं, तो इसलिए हमें अल्लाह ताला बातिन है क्योंकि वो सबको फना करने वाला है। आखिर में क़यामत के दिन सब कुछ, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ भी है क्या ना, वो फना होने वाली है। कौन भी बचते हैं, कौन बचने का? वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, तेरे रब जो ज़ुल जलाल वल इकराम है, उस ज़ात ही बाकी रहने वाला है। सब कुछ क्या है, फना होने का है। तो जो कुछ भी है क्या है, वो फना होने वाला है। और उसे करने वाला कौन? अल्लाह ताला। तो सबको फना करने वाला है, फिर दोबारा मुर्दों को क़यामत के दिन जिंदा करने वाला है। कौन? अल्लाह ताला। और इसके बाद दूसरा अकीदा ईमान लाने का, वला यकूनु इल्ला मा युरीद, यानी कुछ भी नहीं चलता मगर जो वो इरादा करे। यहाँ तक कि एक पत्ता गिरना भी उसकी इरादे के मुताबिक चलता। एक पत्ता गिरना, एक को मौत आना, एक को ज़िंदगी आना, एक को परेशानी आना, एक को बीमारी आना, एक को शिफा मिलना, सब कुछ भी उसकी इरादे से चलती, सब कुछ उसकी इरादे से। और उसकी इरादे को रोकने वाला कौन भी नहीं। जो उन्हें इरादा करता है वो हो जाता है, जो उन्हें इरादा करता है वो हो जाता है। इसके बाद वही सारी मखलूक़ात को रोज़ी देता है, दूसरा रोज़ी देने वाला कोई भी नहीं है। सब लोगों को, चरिंदों को, परिंदों को, इंसानों को, जानवरों को, मछलियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, और हम लोग जो वायरसेस हम लोग दिखते नहीं, इनको भी खुराक देने वाला, रोज़ी देने वाला, रिस्क देने वाला कौन है? इस कायनात का मालिक, परवरदिगार अल्लाह ताला है। और वो किसी का मोहताज नहीं है। वो क्या है? किसी का भी मोहताज नहीं। पूरी दुनिया उसी की मोहताज, पूरे मखलूक़ात उसी के मोहताज, फरिश्ते उसी की मोहताज, अंबिया इकराम उसी के मोहताज, औलिया इकराम उसी के मोहताज। सब कुछ किसके मोहताज है? अल्लाह ताला के मोहताज। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह क्या है? समद है, बेनियाज है, सब जिन्हें जो है उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद वलम यूलद, और उसके माँ बाप ने है, ना उसने पैदा किया गया है, ना उसके कोई औलाद है, ना उसके माँ बाप है, ना उसके औलाद है, ना उसके जोरू है, ना उसके बच्चे हैं। उसे कोई भी, जैसा इंसानों के रिलेशनशिप्स है, ऐसे रिलेशनशिप्स अल्लाह ताला को नहीं। अल्लाह ताला जो है, ये जो रिलेशन है एक दूसरे को, इंसानों को, यानी माँ बाप, बीवी, बच्चे, चाचा चाची, ये रिश्तों को रखने वाला अल्लाह ताला है, मगर रिश्तों से पाक है। इसके बाद वो ज़िंदा है, वो क्या है? ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। मगर लेकिन हमारी तरह नहीं। हमें ज़िंदा रहना है तो क्या होना? खाना पीना, नींद आना, बेमार आना नहीं है, नहीं क्या? हमें जिंदा आना तो पूरे चलना, ऑक्सीजन आना। हम लोग लग जाकर चांद के ऊपर छटते हैं, मर जाते हैं। हम लोग लग जाकर मार्स के ऊपर छटते हैं, मर जाते हैं। हम लोग प्लास्टिक के और में घंटा रखे तो मर जाते हैं, है नहीं क्या? दम घुट को हमें मर जाते हैं। और हमें ज़िंदा रहने के वास्ते हम लोग कितने चीज़ों की ज़रूरत है मालूम? खाना पीने की तो छोड़ो, वो खाए सो खाना भी बराबर हजम होना, वो हजम हो को उसका एनर्जी जो है ब्लड में जाना, वो ब्लड में गए सो एनर्जी, वो जो शुगर लेवल्स है इसके ज़रिए पूरे आज़ा को जो है वो एनर्जी सप्लाई होना। ये पूरे होना का तो ब्रेन हुक्म देना, ये ब्रेन हुक्म देना का तो सही तरीके से काम करना, वो फिर वहाँ से हुक्म आना का तो बीच में न्यूरॉन्स आती वो अच्छा काम करना, वो पूरे सिग्नल्स देते रहना। ये ते पूरे काम चले तो पूरा तेरा मिशन रन होना मुश्किल है। इसमें कौन सा तो भी एक चीज़ फेल हो गया, गई तेरी ज़िंदगी। लेकिन अल्लाह ताला जिंदा रहने के वास्ते इन सब चीज़ों से पाक है। ना उसे खाने पीने की ज़रूरत है, ना उसे सोने की ज़रूरत है, ना उसे बीमारियाँ आती हैं, ना हमारी जैसी जिस्म है। अल्लाह ताला जिस्म से भी क्या है? पाक है। तो उसे वो भी ज़िंदा है, हमेशा रहता है, लेकिन हमारी तरह ज़िंदगी नहीं उसकी, ये अच्छी तरह याद रख लेना है। वो खाने पीने से पाक है, वो सोने से पाक है, और यहाँ तक कि वो उसे ऊँग भी आती नहीं, उसे ऊँग भी आती नहीं। फिर इसके बाद आयतल कुर्सी में हमला की अकीदा मालूम होता है, वो ज़िंदा है और दूसरों को कायम रखने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और वो कैसा है? हमेशा ज़िंदा है,
और दूसरों को कायम रखने वाला है। वो कायम है खुद और दूसरों को कायम करने वाला है। और उसको ना ऊँग आती है ना नींद। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसे ऊँग आती है ना नींद आती है। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है वो सब उसी की मिल्कियत है, ना मेरी है ना तुम्हारी है और दूसरों की है। ये सब कुछ किसकी है? अल्लाह ताला। चाहे आसमान में हो, चाहे ज़मीन में हो, चाहे कहकशारों में कान तो भी हो, ये 7 आसमानों में कान तो भी है, ज़मीनों में कान तो भी है, हर एक किसका है? अल्लाह का है। वो हर ऐब और नक्श से पाक है। हर ऐब माने लोपम, डिफेक्ट, नक्श माने डिफेक्ट। हर एक लोपम से भी अल्लाह ताला क्या है? पाक है। वो हर चीज़ को देखता है मगर उसे आंखों की ज़रूरत नहीं। वो हर चीज़ को सुनता है मगर कानों की ज़रूरत नहीं। वो हर चीज़ को जानने वाला है, हर चीज़ को जानने वाला है। कैसा जानता है? तुम्हारे दिल में है सो भी जानता है, तुम्हारे दिल में आने वाले ख्यालों को जानता है। तुम्हें घट्टू पुकार को बोले तो भी अल्लाह ताला सुन लेता है, जान लेता है। तुम्हें आहिस्ता बोले तो भी अल्लाह ताला सुनता है, जानता है। और तुम्हारे पीछे क्या है ये भी अल्लाह ताला जानता है। तुम्हारे सामने क्या है अल्लाह ताला जानता है। तुम्हारा माजी जानता है, यानी तुम्हारा पास्ट टेंस जानता है अल्लाह ताला, तुम्हारा प्रेजेंट टेंस जानता है, और तुम्हारा फ्यूचर भी अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह ताला के यहाँ छुपी हुई चीज़ कोई भी नहीं। अल्लाह ताला अलीम है, हर चीज़ को जानने वाला है। लेकिन हमारी तरह आज़ान है, हमारी तरह आज़ान है। हमें सीखना का तो क्या होना? माइंड होना। और हमें पढ़ना का तो क्या होना? ज़ुबान होना। और हमें देखना का तो क्या होना? आँख होना। सुनना का तो कान होना। लेकिन इन सब चीज़ों से, पार्ट्स से, आज़ा से अल्लाह ताला क्या है? पाक है। वो कलाम करता है, अल्लाह ताला क्या है? कलाम करता है, यानी बात करता है, गुफ्तगू करता है, मगर मुँह नहीं। हमारी तरह मुँह की ज़रूरत नहीं, इससे पाक है। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद पैगम्बर है, अल्लाह ताला उनसे डायरेक्ट बात करा है। उन्हें क्या है? अल्लाह ताला क्या है? उनसे डायरेक्ट बात करा है। वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, यानी अल्लाह ताला मूसा से डायरेक्ट क्या है? बिला हिजाब गुफ्तगू फरमाया है मूसा अलैहिस्सलाम। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज की रात जो है अल्लाह ताला गुफ्तगू फरमाया है। बस ये 2 पैगम्बरों के अलावा अल्लाह ताला किसी से कलाम कराए। कब कलाम करे तो भी हिजाब के पीछे से, याद रख लो। हर चीज़ पर उसको कुदरत है, वो जो चाहे कर सकता है। इतने पहले बोला था मैं 12 लाठी को शाम बना देता है, शाम को लाठी बना देता है, इंसान को जानवर बना देता है, जानवर को इंसान भी बना देता है। बनाया ना अल्लाह ताला। बनी इसराइल के कुछ लोगों के ऊपर सब्बत की जो हुदूद को पार कर लिए थे, उन्हें तोड़ डाले, तो उनको क्या कर डाला अल्लाह ताला? बंदरों को बनाया। तो इंसान को क्या बना दिया अल्लाह ताला? जानवर को बना दिया। क्या है? नहीं कर सकते कुछ, जो अल्लाह ताला चाहे कर सकते हैं। उसके लिए ना कंडीशंस है, उसके लिए ना लाश है। मैं इतने पहले बोला था, हमें आटा रोटी बनाना का तो आटा की ज़रूरत है, आटा होना का तो घी की ज़रूरत है, घी होना का तो फिर घी के पौधों की ज़रूरत है, पौधे होना का तो फिर घी की ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह ताला डायरेक्ट आटा निकालता है, अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट रोटी निकालता है। निकाले ना, जो सूरतुल माइदा में आता है, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के ऊपर अल्लाह ताला दस्तरखान को उतारे डायरेक्ट, आसमानों से क्या है? अल्लाह ताला दस्तरखान को उतारे। इसे कई वाक़यात है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है बीवी मरियम के बारे में, उनके पास अल्लाह ताला रिस्क देता था। जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है उनके पास गए, उन्होंने जो है उनके यहाँ रिस्क देखते थे। कुरान में तो एप्पल वगैरह का जिक्र सेबों का आता नहीं, तफसीर में आता है। जो भी है रिस्क देते था अल्लाह ताला। तो उन्हें क्या बोलते थे? ये कहाँ से आएगा? तो अल्लाह ताला की तरफ से। तफसीर में आता है वो उस मौसम में पिकते नहीं सो फला, वो उस मौसम में पिकते नहीं सो फला अल्लाह ताला उनको देखते था, क्योंकि अल्लाह ताला जो है इन सब चीज़ों का पाबंद नहीं है। और याद रख लो, हर चीज़ उसी के इरादे से होती है, हर चीज़ भी अल्लाह के इरादे से होती है, और कोई उसके इरादे को नहीं रोक सकता। उसके इरादे को रोकने वाला कोई भी नहीं। तुम्हें क्या तो भी कर लो, जो अल्लाह ताला इरादा कराए वही होता है। और इसी तरह याद रख लो, हर चीज़ का इल्म उसको है, खा दिलों के अंदर हो या ज़मीन के नीचे या जहाँ कहीं भी जहान में हो, अल्लाह ताला सब का इल्म। वही ज़िंदा करता है, वही जिलाता है, वही मारता है, वही बीमार बनाता है, वही शिफा देता है, और वही मरने के बाद ज़िंदा भी करता है, और वही इज़्ज़त देता है, वही ज़िल्लत देता है, वही नफ़ा व नुकसान पहुँचाता है। अल्लाह के अलावा कोई नफ़ा व नुकसान का मालिक नहीं। अल्लाह के अलावा तुम ना कोई नफ़ा पहुंचा सकता नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं। हाँ, उसके ज़रिए नुकसान है, इसके ज़रिए नुकसान है, वो बोलते हैं अल्लाह ताला उसके ज़रिए ही नुकसान पहुंचाए। फलाना बंदा मुझे नुकसान दिया है, फलाना बंदा जो है मुझे एक्सीडेंट कराए, ये है, ये सही बात है। लेकिन ये जो कराया सो कौन का? तो अल्लाह ताला। हमारा नफ़ा का भी वही मालिक है, हमारा नुकसान का भी वही मालिक है। ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। ये मजबूती से रख लेना तुम्हें, क्योंकि इसमें ज़रा उधर इधर हो गए तो हमें शैतान की राह में जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हमारे वाले करते हैं, नफ़ा व नुकसान के मालिक बना लें दूसरों को। ये बात गलत है। उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह जो भी करेंगे काम, उसमें क्या है? एक हिकमत है, वो हम लोग समझ में आती नहीं। मरे इसमें समझ में आता है हम लोग, ये चीज़ क्या वास्ते है अल्लाह ताला मुझे दिया नहीं, ये चीज़ क्या वास्ते अल्लाह मुझे नुकसान दिया था, ये चीज़ क्या वास्ते अल्लाह ताला मुझे नफ़ा दिया था। तो अगर कोई अमीर है तो ये क्या, ये सोचो ना को अल्लाह ताला उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रहम कराएगा। हो सकता है अल्लाह ताला उसे आजमाता है,
या हो सकता है अल्लाह ताला उसे जो कुछ क़यामत में देने वाला है ध्यान दे डाले। और कौन तो गरीब है तो अल्लाह ताला के अज़ाब है, इसके ऊपर कोई समझा ना को। हो सकता है अल्लाह ताला इन्हें कामन जो है नेक कामल बरार करे हता नहीं, अल्लाह ताला उसे जन्नत में डालने की जो है इरादा रख लिया है, तो इसे तकलीफ़ान दिया है, गुर्बत दिया है, इसके ऊपर सब्र खाता है, अल्लाह ताला उसे बहुत बड़ा अजर देता है, उसे जन्नत में डालता है। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस है किताबुल जनाइज़ में, अल्लाह ताला एक बंदे को जो है एक मकाम जो है इरादा करता है, जब वो बंदा जो है उस लेवल को पहुंचा नहीं तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसे बीमारियाँ, तकलीफ़ा, नुकसान, उसके बच्चों से परेशानियाँ, ये पूरे देकर अल्लाह ताला उसके ऊपर जो सब्र करता है, अल्लाह ताला जो रैंक अल्लाह ताला फिक्स कराया था उसके वास्ते वो रैंक लगाकर पहुंचाता है, उसे अल्लाह ताला बख्श देता है। तो ये कभी भी समझाने को अल्लाह ताला का हर एक काम भी हिकमत से भरा हुआ है, लेकिन इंसानों को समझ में आती। अगर इसके बारे में तुम्हें देखना के लिए तो कुरान में मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलाम की कहानी है, उसमें जाकर देखो, अल्लाह ताला की हिकमत के बारे में पता चलता। इसके बाद वो सबका मालिक है और वो सबका निगहबान है और वही हकीकी बादशाह है और वो तमाम खूबियों और कमाल की सिफ़तों से मौसूफ़ और ज़वाल की अलामतों और कुल उयूब से पाक है। यानी वो उसके पास ऐसी सिफ़तें हैं, आला की सिफ़तें हैं, उसके कैसे खूबियाँ हैं, बेहतरीन खूबियाँ, अल्लाह से बढ़कर अल्लाह के अलावा दूसरों के ये क्वालिटीज़ में इतने बेहतरीन क्वालिटीज़ दूसरों को नहीं है। और उसके कैरेक्टर में कभी भी ज़वाल का देसो आता नहीं, ख़राब चीज़ें उसके सिफ़तों में हते नहीं, ख़राब चीज़ें क्या है उसके सिफ़तों में हते नहीं, और उसके सिफ़तों में कभी भी ज़वाल की अलामत हती ये कम होना। मिसाल के तौर पर देखो, अगर आपको समझ में आना तो तुम्हें जवानी के आलम में जो है, जवानी के आलम में नौजवान है, इसको ताकत अच्छी होती है, आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा होते हो तो क्या होता है, ये सिफ़त क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। तुम्हारी बीनाई अब अच्छा देखती है, स्पेल्स ऐसा देखती हैं, लेकिन बुढ़ापे में आए तुम्हें तुम्हारी बीनाई आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती है नहीं क्या। इसे क्या बोलते हैं, ज़वाल, नीचे गिरना। ज़वाल को तो क्या है, नीचे गिरना। हमारी सिफ़तों में ज़वाल है, हमारी सिफ़तों में क्या है, ज़वाल है, लेकिन अल्लाह की सिफ़तों में ज़वाल नहीं है। वो कभी भी कैसा थी, फिक्स, वो बदलते नहीं। जो खूबियों के साथ, जो कमाल के साथ है अल्लाह ताला की सिफ़तें वैसे चलती। और हमारे कैरेक्टर में क्या है, ख़राब के भी हती, बहुत सारी चीज़ें क्या है ख़राब के भी हती, क्योंकि अल्लाह ताला खुद रख दिया है, फ़ाल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमें इंसान के जिस्म में जो है, इंसान के नफ्स में हमें ये चीज़ डाल दी, यानी तकवा भी डाल दी और फुजूर भी डाल दिया अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ताला क्या है, ऐसा था वो कभी भी अलबर्र है, वो नेक है और गुनाहों से पाक है, गलत कामों से पाक है। अल्लाह ताला इसे कभी भी बोलता नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला झूठ भी बोलता नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला क्या है, झूठ भी बोलता नहीं। और ये चीज़ें हमें याद रख लेना है, अल्लाह ताला की सिफ़तें क्या है, कमाल में है, ऊंचे दर्जे पर। और इन अक़ायद में आखिरी इस नशिस्त की परस्तिश व इबादत का मुस्तहिक सिर्फ वही एक है। हमारी परस्ती करने, हमें पूजा करने, हमें इबादत करने, जो कुछ भी परस्ती करना है, इबादत करना है, उसका मुस्तहिक यानी हकदार कौन है, सिर्फ अल्लाह ताला के साथ है। तो हमें अल्लाह ताला को जो है इबादत क्यों करती है, अल्लाह ताला हमें हुक्म दिया इसलिए नहीं, वो इसलिए है कि अल्लाह ताला इसका लायक है, अल्लाह के अलावा इसके लायक कौन भी नहीं। हमें इसलिए अल्लाह ताला को हमें मानते ही एक है क्योंकि अल्लाह हमारी इबादतों का मुस्तहिक है, क्योंकि बोल कर हमें हर इबादत भी उसके लिए हमें खालिज कर लेती। जो भी इबादत हो, इबादत की हर किस्म भी उसके लिए हमें क्या है, वो लायक है, वो मुस्तहिक है, इसलिए हमें उसी को हमारी इबादत को पेश करती, हमारी जो है परस्तिश को उसी को पेश करते। हमें परस्ती दूसरों की नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ किसकी करती, अल्लाह ताला। तो ये है अल्लाह ताला के ऊपर हमें क्या ईमान लाना है, कैसा ईमान लाना है। और इतना इन सारी बातों में अगर किसी में जो है तुम्हारा एक अकीदा कमज़ोर हो गया, एक बात के ऊपर जो है, एक चीज़ के ऊपर तुम्हारी ईमान नहीं रही, तो तुम्हारी ईमान मुकम्मल नहीं, तुम्हारी ईमान जो है नाक़िस है। तो ऐसे अक़ायद हमें सीख लेना है, अल्लाह ताला के ऊपर जो अल्लाह ताला जैसा बोले, अल्लाह के रसूल जैसा बोले, उसी तरह हमें ईमान लाना है। तो इंशाल्लाह अभी बोलते से बात हम बल्ला है इसमें, लेकिन मुख्तसर तौर पर तुम्हें इन चीज़ों को तुम्हें याद रख लो। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हमें फ़रिश्तों के ऊपर कैसा ईमान लेकर हमें इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ भी हमें बयान करें इसे खूब अच्छी तरह समझने की और हमारे दिलों में इसे रासिक फरमा लेने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और दूसरों तक अल्लाह ताला के बारे में हमें मालूमात पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे अक़ायद को मजबूत कर लेने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी हमें पिछले दिनों में या पिछले ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में जो भी गलतियाँ करें, अल्लाह ताला के सिफ़ात के बारे में हो या अल्लाह ताला के बारे में जो भी हमें गलत अक़ायद रखे थे, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और अल्लाह के बारे में सही अक़ायद रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, सही रास्ते के ऊपर चलाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।